लेकिन मैं वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं करूंगा, क्योंकि आफ्टर ऑल मैं एक लोकल पाकिस्तानी हस्बैंड जो हुआ, खतरनाक। तुम्हारी अम्मी मुझे बहुत ज्यादा प्रेशर डाल रही है बच्चे के लिए। अम्मी ऐसा क्यों कहेंगी? अयाज, हमारी शादी को दिन ही कितने हुए हैं? ये जवाब तो उन्हें ज़ारा भाभी से तलब करना चाहिए था, लेकिन जाहिर है अम्मी ये बात ज़ारा भाभी से क्यों करती, क्योंकि सबा आपी का फ्यूचर जो जुड़ा है उनसे। हाय मैं सदके जाऊं, मेरी बेटी है ये राबिया। कैसी है माँ जी? किसके साथ आई है तुम्हें? मैंने किसके साथ आना है माँ जी? शराज छोड़ के गए मुझे। अच्छा हाँ है, तो उस लंबे मुंह वाले को ये नहीं पता था कि अंदर आए, आके सास को सलाम करे, दुआ ले। माँ जी वापसी में आएंगे, आपको आता। अरे राबिया, तेरी उर्दू कितनी अच्छी हो गई है, अदाब है। उर्दू लोगों में रह रहा के तू बिल्कुल उनकी तरह की बन रही है। ये क्या है? ये फल है, फ्रूट है, किसके लिए लाई है? माँ जी ये फ्रूट है, ये मैं मामा जी के लिए, सबा भाभी के लिए और अहमद भाई के लिए लेकर आई थी। क्यों तू उनके लिए लेके आई? उन हड हरामों के लिए सारे दिन बैठ के कमरे में आराम करते हैं, बिस्तर तोड़ते हैं। मैं उनकी खिदमत करते करते मेरा ये हाल हो गया, तुझे मेरा ना ख्याल आया? कोई जरूरत नहीं उनको देने की। और वो जो सब है तुझे पता ना मिसनी का, वो बैठी हुई बीमार बन के राबिया, कितने दिनों से बिस्तर पे लेटी हुई है। मैं बीमार हूँ, पता क्यों? कि मुझे काम ना करना पड़े। मैं सब समझती हूँ इन लोगों को। माँ जी आपकी सोच को क्या होता जा रहा है? आप क्यों इतना नेगेटिव सोचती हैं? राबिया देख पुत्र, बहुत ही गाढ़ी उर्दू बोलने की जरूरत नहीं है, मुझे भी उर्दू आती होती है। स्कूल गई थी मैं, बहुत मैंने पढ़ाई की स्कूल में, और मैंने गालिब साहब की शायरी सारी मैंने हजम कर ली। और उस शायरी में ना गालिब साहब की मैं ये लफ्ज बड़ा आता था, भला कौन सा जो तूने भी बोला था? नेगेटिव। हाँ ये वाला गालिब साहब ने बहुत इस्तेमाल किया ना ये। अच्छा चल दे ना मुझे ये थैला टुकड़ा ना फ्रूट का, तो दे दे फल। माँ जी तौबा है, ये ले। अच्छा चल बेटी, तो तू मेरी है ना, तूने आखिर मेरा ही कहना मानना है ना। अच्छा अंदर तो आना, कमरे में चल के बैठते हैं, माँ बेटी बातें करते हैं। मैंने तुझे बड़ी बातें बतानी है ना सब लोगों के बारे में। आजा आजा, मैं सबके चल। अच्छा दोनों कहाँ थे तुम? मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ अयाज। आई एम सॉरी, एक्चुअली था तो फ्रेंड्स के साथ, लेकिन ज़ारा भाभी की कॉल आ गई, उन्हें काम था तो वो करते में देर हो गई। सॉरी। कि ज़ारा भाभी आखिर तुम्हारी जिंदगी में इतनी अहम क्यों है? मेरे होने का तो कहीं एहसास भी नहीं होता। एहसास है मुझे, खुले दिल के साथ तुम्हें कबूल किया है मैंने। बस ये जो तुम अपने दिल में मेरे खिलाफ बातें जमा करती रहती हो ना, ये उलझन का बाइस है। बेएतबारी, अदम एतमाद और मस्नूई मोहब्बत, जो भी कुछ तुमने मुझे दिया ये उसी का रिएक्शन है अयाज। शक करती हो मेरी मोहब्बत पे? शक खुद ब खुद नहीं होता है, करवाया जाता है जब रिश्तों में बेईमानी की जाए। बेईमानी तुम कर रही हो, मेरे खुलूस को शक की आग में झोंक के। आग मैंने नहीं लगाई, बल्कि मुझे तो खुद आग पे झोंका गया। शाजिया क्या चाहती हो तुम? मुझे बता दो, चाहती क्या हो तुम? मैं जो चाहती हूँ वो हो नहीं सकता, और अगर हो गया तो तबाही आ जाएगी अयाज, तबाही। राबिया तुम? लस्सी पियोगे? मगर ये तो सिर्फ एक ही गिलास है। हाँ तो ये तो मैं काशी के लिए बना के ले जा रही थी, तुम्हारे लिए भी बना देती हूँ। नहीं, मैं अपने लिए ग्रीन टी बनाने जा रहा था।
तो मैं तुम्हारे लिए ग्रीन टी बना देती हूँ। शिराज कहते हैं मैं बहुत अच्छी ग्रीन टी बनाती हूँ। तो फिर घर जाके शिराज के लिए ग्रीन टी बना लेना। वैसे तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए भी ग्रीन टी बना देता हूँ। मैं भी अब बहुत अच्छी ग्रीन टी बना लेता हूँ। ठीक है, तो फिर मेरे लिए भी ग्रीन टी बना लो, दोनों साथ में बैठ के पिए। अली, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम पूरे घर वालों का बहुत ख्याल रखते हो। काशी मुझे बता रहा था कि बस रहने दो राबिया, शुक्रिया किस बात का। मैंने कभी भी खुद को इस घर से, इस घर में रहने वालों से अलग नहीं समझा। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। घर तभी बनता है जब घर में रहने वाले एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। मैं काशी के पास बैठ के ग्रीन टी का इंतजार कर रही हूँ, तुम लेकर आओ। मैं भी लाया। नहीं मामा, ऐसी बात नहीं है। मेरा वाकई आपसे मिलने का बहुत दिल चाहता है, मगर क्या करूं, आपकी बहू की वजह से उस घर में आने का दिल ही नहीं करता है मेरा। मामा, क्या हुआ? बंद क्यों कर दिया? जो बात तुम मेरे सामने कर सकती हो वो पीठ पीछे करने की क्या जरूरत है? डरती नहीं हूँ मैं किसी से, और ख़ास तौर पे तुमसे तो बिल्कुल भी। हमारी जिंदगी में कोई ना कोई मसला चलता ही रहेगा ना, तुम्हारे इश्यूज कभी खत्म नहीं होंगे। शाजिया, फॉर गॉड्स सेक, रिश्तों का एहसास करो, उनकी इज्जत करो। भरोसा क्यों नहीं कर सकती हो तुम मुझ पर? भरोसा वो मैं नहीं कर सकती, और तुम पे तो बिल्कुल भी नहीं। चाहे तुम मुंह से ना कहो, पर तुम्हारे दिल में जो चल रहा है ना अयास, वो तुम्हारे रवैये से बहुत अच्छी तरह जाहिर हो जाता है। अच्छा, तुम्हें मेरा रवैया दिखता है, अपने रवैये के बारे में क्या ख्याल है? मेरा रवैया रद्द अमल है तुम्हारी बेएतनाई और बेरुखी का। जो बात तुम्हारे दिल में है वो तुम साफ साफ कह क्यों नहीं देती? हाल ये है कि मैंने तुमसे कुछ कहा नहीं, हाँ तुम मुझसे उलझ रहे हो। अगर मैंने कुछ कहा तो हमारे बीच के फासले और बढ़ जाएंगे। जाने दो, शायद वक्त और हालात मुझे किसी समझौते पे मजबूर कर ही दें। अम्मी जी, मैंने आपको कल रात को तो बताया था कि मैं कल माजी की तरफ जाऊंगी। सुबह आप मुझसे पहले ही शॉपिंग के लिए निकल गई थी तो मैं आपको बता नहीं पाई। माजी, मैं जल्दी आ जाऊंगी, मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करती हूँ। क्या बात है, सास का फोन था ना तेरी? बुड़बुड़ कर रही होगी कि मुझे बता के नहीं गई, ये नहीं करके गई, वो नहीं करके गई। माँ जी, वो मेरी सास है, शिराज की माँ है वो। मुझे पता है शिराज की माँ है वो। अच्छा चल, तू ना बस लगती मुझे बड़ी बुरी है, बिल्कुल सूखे चमड़े की तरह ना अकड़ी रहती है हर वक्त। माँ जी बस करें। कर दिया मेरे पास राबिया, मेरे पीछे ना पड़ जाया कर, फौरन ही मिनट में घबरा ही जाती है, कोई बात करो तो। चल छोड़ पर, ये दे केले खा, मैं फल लाई हूँ। सारा तो तूने वैसे उनको दे दिया, पिछले को पकड़ा आई है मरीजों को, जो बचा मैं वो ले आई हूँ। जा माँ सदके जाए ना, ये अनार तूने जरूर खाना है, बिल्कुल देखना तेरा भी रंग बिल्कुल कल की तरह हो जाएगा, खाएगी तू ना। माँ जी, मैं इतने दिनों बाद घर आई हूँ, आप मेरा हाल चाल पूछने के बजाय दुनिया की सारी बातें कर रही हैं। नजर आ रहा है मुझे तेरा हाल बेटा, तेरे कहने की जरूरत नहीं है। माशाल्लाह माशाल्लाह, जाने से पहले हमारे घर में तेरा इतना बड़ा मुंह था माशाल्लाह, और अब देखना सूख ना इतना सा चूहा जितना तेरा मुंह हो गया, इतना सा हो गया, कमजोर ही कर दिया उन लोगों ने मेरी बच्ची को। माँ जी, मैं कमजोर नहीं हूँ, मैं डाइटिंग कर रही हूँ।
ये इसका क्या मतलब है? यानी कि उन लोगों के घर में खाने पीने को कुछ नहीं है जो उन्होंने मेरे बच्चे को इस तरह भूखा प्यासा रखा है? माँ जी, शिराज को मैं ऐसे अच्छी लगती हूँ, स्लिम एंड स्मार्ट। अच्छा, ज्यादा इतनी गरम गरम उर्दू बोलने की जरूरत नहीं है, तू सारी बातों को छोड़ एक तरफ और तू मेरी बात सुन अपनी बना की बच्ची ना, तू ना खूब डट के खाया कर पेट भर के, और देख जरा सास को ज्यादा मुंह ना लगाया कर। पता है मैंने भी तेरी दादी को बिल्कुल नहीं मुंह लगाया था, बात भी नहीं मैं करती थी उनसे। माँ जी, हर बहू का फर्ज होता है अपनी सास की इज्जत करना, और आपने अगर दादी जान की इज्जत की होती ना तो आज पूरा घर आपकी इज्जत कर रहा होता। तू समझती है कि मेरी कोई इज्जत नहीं है, हैं? यानी कि मैं मुझे मुझे मेरी कोई इज्जत नहीं करता? मेरी बड़ी इज्जत है मेरी बच्ची। वो जो सुबह कूड़ा उठाने वाला आता है ना, वो ऐसे भागा भागा मुझे देख के आता है, माँ जी सलाम, माँ जी सलाम। और जो दूध वाला है, हाय हाय, वो तो कहता है कि माँ जी बस करें, मेरे ना सर में दर्द हो रहा है, मैं सबा भाभी के पास जा रही हूँ। हाय हाय, सब पे ना इन लोगों का रंग चढ़ता जा रहा है। 4 दिन के लिए आई है मिलने के लिए, तो फिर भी उन्हीं के राग लाप रही है। नहीं कि मेरा भी, मुझसे भी कोई बात कर ले हमदर्दी वाली, कोई मेरी भी साइड ले ले। कोई नहीं, कोई फायदा नहीं, जो मर्जी कर लो, औलाद उन्हीं की है, मेरी औलाद है इन लोगों की। ये तो नसीब ही सड़ गए सरताज। अब मुझे आप बड़े याद आने लग पड़े, हर वक्त की मुझे आपकी ज़रूरत महसूस होती है। कहाँ से मैं लेके आऊँ आपको? खबर मैंने डॉक्यूमेंट साइन कर दिए, कल कलेक्ट कर लेना। ठीक है सर। और दूसरी बात यह है कि सिक्योरिटी लेकर प्रोजेक्ट जो है वो नेशनल कॉर्पोरेशन के हवाले कर देना। ये फोन मुझे दो। खावर साहब, आप आज के बाद सिर्फ और सिर्फ मेरी इंस्ट्रक्शन सुनेंगे, मिस्टर अदनान की बिल्कुल नहीं। करेक्ट? यस मैम। थैंक यू। बीना, खावर हमारा मुलाजिम है। तुम्हारा नहीं, मेरा मुलाजिम है वो। देखो, ये मामला हमने पहले ही तय कर लिया था कि ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो लोकल कंस्ट्रक्शन कंपनी को जाएगा। तय तो और भी बहुत कुछ हुआ था अदनान, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा। बहुत ही इलॉजिकल बहाना है तुम्हारा एतराज करने का। बिजनेस को बिजनेस की तरह से देखना चाहिए अदनान, और मैं ये बहुत देर पहले डिसाइड कर चुकी हूं कि इस कॉन्ट्रैक्ट के साथ मैं ऐसा कोई रिस्क नहीं लूंगी, और मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करती हूं। जी अब्बा जी, बस तुसी दादी जी ਨੂੰ नहीं कहना कि मैं ਤੁਹਾਨੂੰ पैसा नहीं क्या सी। जी अपना ख्याल रखना, सबनों सलाम कहना तुसी। जी ठीक है, मैं सवेरे जाके बैंक तो कटा ले आऊंगा। अल्लाह हाफिज। अली भाई, आपने अपने अब्बा जी से पैसे मंगवाए हैं? कोई बात नहीं काशी, पैसे होते किस लिए हैं, ज़रूरत पे काम ना आए तो। अली भाई, मैं कभी कभी सोचता हूँ कि मैं आप सबसे छोटा क्यों हूँ? ना मैं किसी की मदद कर सकता हूँ, सब कुछ अम्मा जी के कब्जे में है। देख काशी, तू अपने दिल में एहसास रखता है ना, यही सबसे बड़ा है। अरे एहसास रखने से क्या होता है अली भाई, अमल करना भी तो चाहिए। काशी, ये तेरा एहसास ही तेरी नीयत भी है और तेरा अमल भी, और तू अपने दिल में किसी के लिए कोई बुराई नहीं रखता, यही तेरी सबसे बड़ी बड़ाई है। अरे वो तो ठीक है, लेकिन अम्मा जी इतनी खुदगर्ज क्यों है? काशी, ऐसा नहीं कहते, माँ सिर्फ माँ होती है। और देख, तू किसी को बताना मत ये बिल किस तरह पे हुआ है, ठीक है? अरे वो तो मैं नहीं बताऊंगा, हाँ, लेकिन ऐसे कब तक चल सकता है?
यार ये इम्तिहान है काशी अल्लाह की तरफ से, और अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह सारे इम्तिहान गुजर जाएंगे। चल तू मेरे साथ ही बिल पे करने के लिए चला। ये क्या कह रही हो तुम? मैंने कौन सा कोई ऐसी अनोखी बात कह दी है? मेरे आने से पहले भी तो इस घर में यही सब कुछ होता है। सारा भाभी को देखो, अलग घर में रह रही हैं, कभी पलट के इस घर का रुख भी नहीं किया उन्होंने। तो तुम सारा भाभी की तरह इस घर से अलग होना चाहते हो? ठीक है। क्या अयाज, तुम वाकई में मान गए हम वाकई इस घर को छोड़ के अलग रहेंगे? हाँ, मगर एक शर्त। मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है, बोलो क्या शर्त? ये घर छोड़ने के बाद तुम इस घर में दोबारा कदम नहीं रखो। तो मुझे कौन सा कोई शौक है इस घर में कदम रखने का? हाँ, मगर मैं इस घर से कहीं नहीं जाऊंगा। मैं यहीं रहूंगा अपने माँ बाप के साथ। तुम जा सकती हो। काशी, अगर ये पैसे मैं मामा जी या नानू जी को दूंगी तो वो लेंगे नहीं। ये तू अपने पास रख, जो भी ज़रूरत हो खर्च कर लेना। अरे वो तो ठीक है, मगर शराज भाई को पता है ना। तो तुझे क्या लगता है कि मैं उनसे छुप के ये पैसे लेकर आई हूँ? बल्कि उन्होंने तो अपनी मर्जी से मुझे दिए हैं ना। चलें ठीक है, लेकिन आप उनको मना कर देना कि आइंदा ना करें, बुरा लगता है। क्या कह रहा है ये? क्या बुरा लगता है? ये फर्ज है उसका। फिर क्या हुआ अगर वो मदद कर रहे हैं तो इसकी क्या बात है? अम्मा जी, बेटियों से लेते नहीं, बेटियों को देते हैं। क्यों नहीं लिया जाता बेटियों से? कोई हर्ज नहीं लेने में, जब जरूरत पड़े तो माँ बाप को। ऐसी कोई बात नहीं है। तो मुझे पैसे पकड़ा आपने, जल्दी से दे पैसे मुझे दे। अरे नहीं दूंगा, आपने भी यही करना होगा ना कि जाके ढेर सारा मेकअप का सामान लेके आ जाएंगी। हाय हाय बेटा, तो क्यों ना खरीदूं मेकअप का सामान? है तुझे क्या साड़ा है? अल्लाह ने मुझे इतना हुस्न दिया है, इतनी ब्यूटी दी है, तो मैं क्यों ना सजाऊं अपने आप को, संवारूं, हसीन बनाऊं। और पैसे दे तू मुझे, बातों में ना मुझे उलझा। तू मुझे पैसे पकड़ा, जल्दी से दे दे। माँ जी, ये पैसे रहने देना काशी के पास, कोई ज़रूरत होगी तो वो खर्च कर लेगा। क्यों? मैं कोई चोर हूँ, बेईमान हूँ मैं? हैं? खुदा के लिए माँ जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैं आपसे मिलने के लिए आ गई। अगर मुझे पता होता आप इतनी खुदगर्ज हो गई तो मैं आपसे मिलने कभी नहीं आती। अरे मैं खुद गर्ज हूँ तो मुझे ऐसे कह रही है अपनी सगी माँ को? और वो जो सारे टब्बर को तूने ला के फल फ्रूट खिला दिया खुद गर्जों को, उसका तुझे कोई नहीं ख्याल आया कि माँ बेचारी बैठी है कोने में चुप करके, उसको इतनी सी कोई चीज खाने को नहीं दी, कोई एक माल्टा तक नहीं बचाया कि मैं खा लूँ तो कोई एनर्जी मुझ में आए, कोई ताकत आए मुझ में। आप में बहुत एनर्जी है माँ जी, सारा दिन तो आप सबकी बुराइयां करती फिरती हैं। भूल गई है वो दिन जब अब्बा जी हमारे सर पे नहीं रहे थे तो मामा जी ने ही हमें संभाला था। अरे हमारे लिए अब्बा जी उतना ना कर पाते जितना मामा जी ने किया है। ये एहसान ये कभी भी नहीं मानती। माँ जी, खुदा का खौफ करें, बुरा वक्त किसी पर भी आ सकता है, आप पर भी आ सकता है, मुझ पर भी आ सकता है, काशी पर भी आ सकता है। तब यही लोग होंगे जो हमें संभालेंगे। हाय हाय बेहदर्दी है, तू मुझे कुछ कह रही है, मुझे बदुआएं दे रही है अपनी सकी माँ को। कितनी लंबी तेरी जुबान हो गई है। हाय, तू भूल गई कि मैं तेरी माँ हूँ बेटा। मैं जुलेखा, शुगर मिल की ऑनर, इतनी मशहूर मरूफ, पर तेरा कोई कसूर नहीं है जुबान चलाने में। मुझे सारा पता लग रहा है बेटा। वो जो ये सारी तेरी जुबान जो लंबी, इतनी लंबी तेरी जुबान हो गई ना, ये सब वो चिब्बे मुँह वाली जो तेरी सांस है ना, ये सब उसकी सोहबत का असर है। मुझे नजर साफ आ रहा है, तू ऐसी तो नहीं थी बच्ची। माँ जी, मैं आज के बाद आपसे मिलने कभी नहीं आऊंगी। अबे बाजी, अरे जाती है तो फिर जाए, मैं क्या कर सकती हूँ? खुद ही आएगी अम्मी जी करती हुई। ओए पैसे पकड़ा मुझे, जल्दी पैसे दे मुझे। नहीं नहीं, नहीं ना, अरे नहीं दूंगा। अरे आप क्या लेने आई हो? सॉरी अदनान,
मैंने तुम्हें शादी के लिए मजबूर किया है। ये भी भूल गई थी कि मैं ही मां नहीं बन सकती, और तुमने ये सब कुछ मेरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए किया है। तुम्हारी ख्वाहिश से ज्यादा मुझे अपनी मां से प्यार है। तुम चाहते हो ना नेहा के माँ बाप उसकी इस हालत पे रोएं, चिल्लाएं, गम मनाएं। तुम नेहा को उनसे मिलने दो। उससे क्या होगा? नेहा अपने भाई या बाप से जो बात ना कर सकेगी वो अपनी माँ से जरूर डिस्कस करेगी। तू ये पैसे राबिया को वापस कर दे। नहीं, ये पैसे आप अपने पास रखें, अगर वापस किए तो वो नाराज हो जाएंगे। काशी पुत्र, बड़े अफसोस है ना तुझे इस अली पे एतबार है और अपनी माँ पे एतबार नहीं है। मेरी बहन